नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, यदि आप भी बीए तृतीय वर्ष में हैं तो जो संस्कृत का पेपर हुआ है 2024 में, वो पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैं यूट्यूब में डाल दिया हूँ, ये आपका थर्ड पेपर यानी तीसरा पेपर है। ठीक है, और फिर एक साथ भी इनको मैं डाल दूंगा। अभी ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रश्न आए हैं, फिर जैसे आप कहेंगे मैं इसका जो है हल प्रश्न पत्र करा दूंगा, तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद 2-3 हम पेपर मॉडल करा देंगे जिससे आप बहुत आसानी से यानी कि 2019 और 20, 21, 22, ठीक है, और ये जो है 23-24 की, यानी कि आप पिछले 5 साल के जैसे मैं आपको हल करा दूंगा तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो ये आपका तीसरा पेपर है। देखिए, ये आपका व्याकरण से संबंधित पेपर होता है। देखिए, पहला जो प्रश्न इकाई 1 में अधोलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 3 की सूत्र निर्देशक पूर्वक जो है साधनिका लिखना है, जैसे कि भूतपूर्व, अतिहिमम और कृष्णाश्रितः। तो ये जो है कृष्णश्रितः यानी ये किस प्रकार से सिद्ध हुआ और भूतपूर्व किस प्रकार से शुद्ध हुआ, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग हुआ, ये आपको सिद्धि करना होता है। अगर ये सिद्धि आपको नहीं आती, भूतपूर्व आप सिद्ध नहीं कर पाते, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक वीडियो में सब चीज़ आपको बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत आसानी से आप जो है, और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से जो है उदाहरण हैं जिनको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। नीलोत्पलम, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। कंठे काला और पाणिपादम, ठीक है। अर्ध पिप्पली अतिमाला, तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इकाई 2 में अधोलिखित किन्हीं 3 सूत्रों की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, ठीक है, और सा नपुंसकम, तो जो भी आपके जैसे 4 थे द्वंद्वा, जो कि आपको इनकी जो है सूत्र की क्या करना है, उदाहरण देना है और उसकी व्याख्या करना है कि आखिर ये सूत्र कह क्या रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से सूत्र हैं और इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको 3 सूत्र बता दूंगा हल के साथ। तो और बस आप उन्हीं को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये अभी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, तो वो आप देख लीजिए। अधोलिखित उदाहरणों में से रेखांकित अंशों में से 4 का सूत्र उल्लेख विभक्ति जो है आपको करना है, उसके बारे में। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, तंडुलान ओदनम पचति, प्रकृत्यः चारु जटाभितापसः, हरई हरई रोचते भक्ति, यहाँ पर हरई करें, है ना, हरई हरई रोचते भक्ति, धावतो अश्वात पतति, मोक्षे ऐच्छास्ति, ठीक है, दंडेन घटः। तो इनकी क्या करना है आपको देख सकते हैं कि उदाहरण यानी उदाहरण के रेखांकित अंशों में से किन्हीं 4 पदों का सूत्र, भाई ये इसमें कौन सा सूत्र, जैसे ये आपका एक उदाहरण है, तो इसमें कौन सा सूत्र, उसका जो है विभक्ति का आपको वर्णन करना है, उसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, आप देखिए देखेंगे कि किन्हीं 4 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या लिखिए। तो जैसे आदि सिंह स्थासाम कर्म, स्वतंत्रतः कर्ता, आधारो अधिकरणम, तो इनमें आपको उदाहरण सहित उनकी जो है क्या करना है, व्याख्या लिखना है। आगे चलेंगे, सहयुक्ते अप्रधानी, देखिए देख लीजिए कौन कौन से सूत्र आए हुए हैं। ठीक है, ये जो है आपके जो भी जो सूत्र आए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सहयुक्ते अप्रधानी, अस्प्रहे ईप्सितः, नमः सुस्ति स्वाहा, स्वधा अलम वसट योगाश्च। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं इन्हें जो है आप याद करे रही। ठीक है, हर विभक्ति से। अधोलिखित में से 5 वाक्यों में से किन्हीं 5 का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन की मैं एक वीडियो डाला, बहुत आसानी से कर जाएंगे। जैसे रामः वेदम पठति, तो इसको अब देती है हमें रामेण वेदम, ये जो है पठति है तो क्या हो जाएगा, पठ्यते हो जाएगा। सीता वनम गच्छति, रामेण विद्यालयं गम्यते, त्वया चित्रम दृश्यते, अहम चंद्रमशम पश्यामि। तो ये मैं आपको बता दूंगा, देख सकते हैं कौन कौन से आए थे। इसके बाद देखिए आपसे जो है क्या पूछता है, प्रत्यय। अधोलिखित पदों में से किन्हीं 5 में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश करना है आपको। चिकीर्षति, गव्यति, शुश्रूषते, तपस्यति, भावयति,
नमयति, कवयति, सुखायते, जिज्ञासते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में इसी को पूछा, अधोलिखित प्रकृति प्रत्ययों में से निष्पन्न 5 पद लिखिए। जैसे लिख और ऋच, ठीक है, और पुष ऋच, क्या बनेगा इसमें? प्रत्यय। तो ये आया। इसके बाद आपकी जो इकाई 5वीं है, किन्हीं में से 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी फल को खाना चाहिए, लड़की को फूल अच्छे लगते हैं, साधु वन के पास बसे हैं, वह राजा से भूमि मांगता है, गुरु शिष्य को आदेश करता है, पशुओं में श्रृगाल चतुर है। तो ये जो है आपके आए थे थर्ड पेपर में, यानी कि जो आपका संस्कृत का हुआ था। इतने उदाहरण आए हैं, देख लीजिए। अब इनकी जो है आपको क्या करना है, संस्कृत में जो है अनुवाद करना है। तो अब जैसे आप कहेंगे तो इसका मैं हल पेपर करा दूंगा, तीनों पेपर एक साथ आपको डाल दूंगा, हिंदी और संस्कृत, इसमें आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। अपने मित्रों तक ज़रूर इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप सब लोगों की जो है जो भी इसमें जानना चाहते हैं वो आप चीज़ आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि आप पेपर को लेकर बहुत परेशान थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।